स्ट्रॉन्ग पावरफुल पीएम मोदी जो है, जो अमेरिका से होके आया है, और वो आके आपको ये कहेगा कि पायन सीधे हो जाओ, हुण इलेक्शन भी आ रहा है तो जनाब असी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने क्या एक सबसर्विएंट मुल्क बन के रहना है, सेकंड ग्रेड सिटीजन, अपने अवाम को तो सेकंड ग्रेड सिटीजन पाकिस्तान ने रखा, क्योंकि हमारी जो अवाम है उन बेचारों की तो ज़िंदगियों में हुकूमत की तरफ से कोई उम्मीद नहीं है, उनकी तरफ से तो हुकूमत की तरफ से चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। तो क्या अब अवाम जो है वो इस खित्ते में भी इसी तरह बगैर कॉन्फिडेंस के रहेगी? एक तो हमारी हुकूमत ने अपनी अवाम का कॉन्फिडेंस तब छीन लिया जब अवाम कश्तियों में जो है वो इटली और ग्रीस पहुंच रही है, तो लोग समंदरों में मर रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस ये छीन लिया कि हालात इतने ख़राब थे कि लोगों को माइग्रेट करना पड़ गया, लोग दूसरे मुल्कों में चले गए। फिर हमारी अवाम का कॉन्फिडेंस ऐसे छीन लिया जब गलत पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान के अंदर लाखों करोड़ों रिफ्यूजीज़ आ गए। फिर हमारा कॉन्फिडेंस हुकूमत ने छीन लिया कि हमारे मुल्क के अंदर पहले मदरसे बनाए, मदरसों से फिर वो तलबा जनरेट किए, फिर उन तलबा को फिर वो तालिबान बन गए, फिर वो दहशतगर्द बन गए, फिर हम उनसे लड़। तो प्रॉक्सी जंग के लिए तैयार हो जाएं, और ऐसे में इंडिया को मजबूत तरीन कर रहा है अमेरिका। चीन के मुकाबले में जो ख्वाब था अमेरिका का, वो अब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इतना कमजोर कर दिया गया है, खासतौर पर इमरान खान को हटाने के बाद जो किया गया है, कि पाकिस्तान रील कर रहा है, अपने घुटनों के बल आ चुका है पाकिस्तान। ताकतवर पाकिस्तान अपना फैसला कर सकता है, कमजोर पाकिस्तान अपना फैसला नहीं कर सकता। इसलिए पाकिस्तान को कमजोर रखने और कंप्रोमाइज हुक्मरान मुसल्लत रखने का अमेरिका से जो ऑर्डर आया था, उस पर मनोवन अमल किया गया, और ये अमल जारी है। ये वजह है इतने बड़े क्रैकडाउन की, ये वजह है इमरान खान पर रेड लाइन लगाने की। अब आपको बेहतर समझ आना शुरू हो जाएगा। दुनिया की पॉलिटिक्स से पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान के फैसले दुनिया की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। इमरान खान जो रूस गए थे, वो इमरान खान का नाकाबिले माफी जुर्म बन गया, और उसके बाद से अब तक देख लें कि अमेरिका ने इमरान खान को, जो कि एक साबिक वज़ीर आज़म है, प्राइवेट सिटीजन करार दे दिया कि हम इसके मामले में नहीं बोलेंगे। ये सब अमेरिका पाकिस्तान जैसे मुल्क के बारे में नॉर्मल हालात में नहीं करता, ये तब भी किया जाता है जब बैत कर ली जाए। पाकिस्तान ने पहले इसके दौरे पे मोदी जी हैं, तो जनाब हम तो बड़े डरे हुए हैं कि एक तो अमेरिका हमें पहले मुंह नहीं लगाता, दूसरी तरफ इंडिया के साथ हाथ मिला लिया है। जो हम करते थे कि पाकिस्तान को डर इस बात का है कि हमने जो हिंदुस्तान में अफरा तफरी मचाई थी, आज खुदा के कहर से तो हम बच नहीं पा रहे हैं, क्या मोदी के कहर से बच पाएंगे? ये दो कहर हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये दो अजाब हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? यही रीजन है कि पाकिस्तान डरा हुआ है। हालत तो कटोरे वाली हो गई है, पोर्ट बेचता है, किडनी बेचेगा, पोटी बेचेगा। खास तौर पे इस चीज़ को, चलिए आपका रिलेशनशिप जो भी है, आप उनके बारे में जो भी बात करें, लेकिन इस किस्म की जो बात आपने की है, ये बहुत सीरियस बात है कि, और ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत भी आ सकता है कि आपने किस तरह पाकिस्तान की वो बातें जो कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को, हमारी टेरिटोरियल जो है, हमारा जो डिफेंस है, उसके हवाले से ये बातें आप किस तरह पब्लिक कर सकते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। चलिए उन्होंने तो जो कुछ आपसे लोगों को, मैं तो समझने से कासिर हूँ कि क्या हो गया हम लोगों को कि हम इस चीज़ के बारे में भी तमीज़ नहीं कर सकते कि क्या चीज़ हमने पब्लिक में डिस्कस करनी है और क्या नहीं करनी। मैं तो आई एम रियली इट्स माइंड बॉगलिंग कि किस तरह हम लोग हम वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं, हम लोग किस किस्म की बातें करते हैं। तो खुदारा ये नेशनल इश्यूज़ हैं, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, इनको इतना लाइटली पहले भी कोई नहीं पूछता था, अब हम लोग मजीद नीचे जा रहे हैं। सवाल ये है ना, हमें क्यों नहीं पूछते? हम यार मोदी है, मोदी हम लोग कहते हैं बड़ा फाशिस्ट है यार, होगा जो मर्जी होगा। आप उनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज देखें यार, आप उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें यार, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है, कर रहा है तो उनके लिए बेनिफिशियरी है यार। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि वो फाशिस्ट है, वो ये है वो है। हम कहते हैं हमारे कहने से फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, ये भी दुनिया को पता है कि हमारे कहने से क्या फर्क पड़ रहा है। और सेकेंडली ये तो वहाँ के मुस्लिम बेहतर बता सकते हैं। अगर आप गांधी को देखेंगे ना, तो उसने भूख हड़ताल की हुई है, उसने पैदल मार्च किए हुए हैं, वो लोगों के साथ चला है। ठीक है, वो अकेले ही हावी है पार्लियामेंट के ऊपर, ठीक है जी, वो अकेला ही हावी है पार्लियामेंट के ऊपर, इतनी ज़्यादा पावर है, इतना कुछ है उनके पास। ये हमें देखना चाहिए, ये जो कॉन्फिडेंट मोदी है, इसको कैसे डील करना है। और इलेक्शन ईयर है,
क्या मोदी ही फैसले करेंगे और पाकिस्तान डिपेंडेंट रहेगा? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी देखें, जब इमरान खान कहते थे बस ये मोदी को इलेक्शन जीत लेने दें तो फिर मैं इनके साथ टॉक्स करूंगा और मैं कश्मीर का मसला हल कर दूंगा। उन्होंने कहा बच्चे तू आया फिर वो, और उन्होंने इलेक्शन से पहले जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। उस वक्त फिर जब सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, फिर हुकूमत के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रही। फिर इमरान खान मुंह छुपा के और मुंह लुका के और डिंगा सा मुंह बना के बैठे रहे 2.5-3.5 साल। मैं मोदी से बात नहीं करनी, मैं मोदी से बाजवा लेके आना चाहता था मोदी साहब को पाकिस्तान। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, पिछले कई सालों से भारत पाक सीमा, जिसे LOC कहा जाता है, वहां पर दोनों देश शांति समझौता किए, यानी कोई भी पक्ष कोई भी गोलीबारी नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के ऐतिहासिक दौरे के बाद भारतीय सेना ने अचानक पाकिस्तान की ओर भारतीय सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी है। आखिर क्या यह पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा ही है? दोस्तों, पाकिस्तान शुरू से ही जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की पैठियों को भेजते रहता है और यह कार्रवाई पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय सेना ने उन घुसपैठियों को यमलोक पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तान पहले हथियारबंद घुसपैठियों को भारत के अंदर भेजता था, क्योंकि अभी भारतीय सेना चौकन्ना एवं मुस्तैद हो गई है। इसलिए पाकिस्तान घुसपैठियों को चरवाहों की भेष में या फिर सामान्य नागरिक की वेशभूषा धारण करवा कर हिंदुस्तान के भीतर दाखिल करवाता है चोरी छुपके। अगर वे पकड़े गए तो वे कह देते हैं कि गलती से सामान्य नागरिक रास्ता भटक कर सीमा की ओर, जिन्हें बॉर्डर और सीमा रेखा की जानकारी नहीं होती है, और हिंदुस्तान के भीतर घुसने के बाद पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स तथा पाकिस्तान के कुछ तथाकथित समर्थित लोग जो भारत के अंदर में बैठे हुए हैं, वे उन लोगों को हथियार, गोला बारूद आदि सामान मुहैया कराते हैं और फिर पाकिस्तानी हैंडलरों के आदेश के अनुसार वे अपने काम को आगे की कार्रवाई के लिए अंजाम दे देते हैं। और यही काम पिछले दिनों भारत की सीमा पर पाकिस्तानी कर रहे थे, और उनकी इन हरकतों को देखकर ही भारतीय सेना ने उन्हें यमलोक में पहुंचा दिया गया है। दोनों देशों के बीच सैनिकों में शांति का समझौता है, लेकिन आतंकवादियों के लिए कोई समझौता नहीं है। पाकिस्तानी सैनिक चीनी सैनिकों के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बंकर का निर्माण कर रहे थे। वे बंकर का निर्माण युद्ध की स्थिति में कर सकते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच शांति का समझौता है, इसलिए उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया। इसलिए भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया और उन्हें यमलोक में पहुंचा दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।